नई शुरुआत, टूटे दिल से आत्मबल तक की यात्रा। संध्या का समय था। आसमान पर सूरज की आखिरी किरणें धीरे धीरे फीकी पड़ रही थीं। रिया, एक 26 वर्षीय युवती, खिड़की से बाहर एकटक देख रही थी। उसकी आंखों में नमी थी और दिल में एक गहरी खामोशी। आज उसे छोड़कर आरव चला गया था, वो इंसान जिसे उसने अपने हर ख्वाब में बसा रखा था। रिया और आरव का रिश्ता कॉलेज के दिनों से शुरू हुआ था। उन्होंने साथ में हंसी, आंसू, संघर्ष और सफलता के पल बांटे थे। रिया को लगता था कि यही उसका हमसफर है, लेकिन आज आरव ने कह दिया था, रिया, मैं अब इस रिश्ते में नहीं रह सकता। उस वक्त रिया को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। कमरे की दीवारें उसके अंदर की आवाजों को सुन रही थीं, टूटती उम्मीदें, बिखरते सपने और एक बेमन सा सन्नाटा। अगले कुछ दिनों तक रिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। खाना पीना छूट गया, चेहरा मुरझा गया और आंखों में जीवन का नूर कहीं खो गया। लेकिन एक दिन उसकी नजर मां द्वारा दी गई एक किताब पर पड़ी, श्रीमद् भगवद गीता। उसने यूं ही एक पन्ना पलटा और लिखा था, मायूस मत हो, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। इन शब्दों ने जैसे उसके दिल के किसी कोने में छिपी हुई ऊर्जा को जगा दिया। रिया ने सोचा, क्या वाकई ये अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। उस दिन से रिया ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। उसने अपने पुराने स्केचबुक निकाले, जिन्हें उसने कॉलेज के बाद कभी छुआ तक नहीं था। रेखाओं में उसने खुद को तलाशा। धीरे धीरे उसने योग करना शुरू किया, ध्यान लगाना सीखा। यूट्यूब पर खुद की बनाई आर्ट्स और पेंटिंग्स की वीडियोस डालने लगी। लोग उसकी कला को पसंद करने लगे। चाणक्य नीति की ये बात उसे बार बार याद आती, अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो उसके पीछे भागो मत। रिया ने तय कर लिया, अब वो किसी की परछाई नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनेगी। रिया के सफर की शुरुआत आसान नहीं थी। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस फेल भी हुए, कुछ ने ट्रोल भी किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, तुम किसी के प्यार से नहीं, अपनी हिम्मत से जिंदा हो। वो हर दिन खुद को एक नया लक्ष्य देती। आज एक नया स्केच, आज एक मोटिवेशनल वीडियो। उसने कहा, जो चला गया वो मेरा नहीं था, और जो मैं बन गई वो मेरी सबसे बड़ी जीत है। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और रिया के चेहरे पर मुस्कान थी। वो मुस्कान जो आत्मबल से आई थी, न कि किसी और की मौजूदगी से। एक दिन सोशल मीडिया पर रिया को एक मैसेज आया, आरव का, रिया, मुझे गर्व है तुम पर, शायद मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। रिया ने जवाब दिया, शायद उस वक्त तुम्हारा जाना ही मेरी सबसे बड़ी जरूरत थी। धन्यवाद। वो मुस्कुराई और फोन बंद कर दिया। उसके पास अब कोई शिकवा नहीं था, कोई मलाल नहीं। वो जान चुकी थी कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार होता है। रिया ने अब नई शुरुआत नाम से एक फाउंडेशन खोला, जहां वो टूटे दिलों, अकेलेपन से जूझते युवाओं के लिए मोटिवेशनल सेशंस, आर्ट थेरेपी और काउंसलिंग चलाती थी। वो अक्सर मंच पर बोलती, तुम्हारी कहानी अभी बाकी है और ये अंत नहीं है। आज से नई शुरुआत करो, आगे बढ़ो, मुस्कुराओ और खुद को वो इंसान बनाओ जिसे खोकर कोई पछताए। निष्कर्ष, रिया की कहानी हम सबके लिए एक प्रेरणा है। हर उस व्यक्ति के लिए जो कभी टूटा है, बिखरा है, खुद को खोया है। ये कहानी याद दिलाती है कि जीवन वहीं खत्म नहीं होता। श्री कृष्ण की बात सत्य है, हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। तो अगर तुम भी कभी टूटो तो याद रखना, तुम्हारा भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम सिर्फ अपने दम पर एक पूरी दुनिया बन सको।